सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से ये है वो जापानीज टेक्नोलॉजी की मशीन जिसका नाम है कट सॉइलर। और जब से इसे CSSRI में डिलीवर किया गया है तब से मुझे लगता है कि पूरा जो एक तरीके से कृषि विभाग है वहाँ पे तहलका मच चुका है, क्योंकि पराली जलाना, पराली जो है वो बेहद बड़ी समस्या रही है इस सीज़न की। और ऐसे में पराली को ये जो है कई सेंटीमीटर नीचे, लगभग 60 सेंटीमीटर नीचे जो है दबा देती है, जिसके बाद ना तो खेती में उस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता पे कोई प्रभाव पड़ता है, ना खेती पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन पराली से आपको निजात भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये वही मशीन है कट सॉइलर, और इसे बड़े ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। तो इसके आगे ब्लेड लगे हुए हैं, आप देखेंगे, मान लीजिए कि हार्वेस्टिंग हो चुकी है, अब उसके बाद क्या है कि रेसिड्यू बच गया है जिसे हम पराली बोलते हैं, वो बच चुका है, तो उसकी मदद से उसे वो काट देती है, जो आगे की ओर ब्लेड लगा हुआ है। उसके बाद ये पीछे एक ओगर है जो मिट्टी में एक नाली जैसा बना देता है, मतलब कई गड्ढा कर देता है एक लंबा सा, जैसे जैसे ये आगे चलता रहता है। और उसके अंदर जो मशीन है, ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, उसमें वो जो फाने जिसको बोलते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, उसको उस नाली में डाल दिया जाता है। और उसके बाद ये पीछे की जो मशीन है, ये पीछे वाला पार्ट, ये उसको बिल्कुल प्लेन कर देता है, पहले जैसा देखने में बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई नाली हुई है, नीचे कुछ दबाया हुआ है। लेकिन ये मशीन अपने आप में देखने में छोटी सी है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत बड़ी नहीं है, कैरी करना बहुत मुश्किल नहीं होगा इस मशीन को किसानों के लिए। लेकिन ये जो पराली है उससे निजात दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं एक बदलाव साबित हो सकता है, और बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है CSSRI करनाल की ओर से। करनाल के CSSR इंस्टीट्यूट में क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप को आज ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखिए, पराली जलाने की जो समस्या है उसका वातावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा है, साथ ही साथ जो आमजन हैं, जो निवासी हैं, उनकी सेहत कितनी बिगड़ी है, वो हम सब जानते हैं। पुलिस के द्वारा भी कई मामले दर्ज किए जाते हैं और पूर्ण रूप से पराली जलाने को बैन भी कर दिया जाता है। तो इसी बीच मुझे लगता है एक बहुत ही जागरूक कदम CSSRI ने उठाया है कि वो जो पराली बच जाती है, जब हमारे क्रॉप्स हो जाते हैं, उससे जो रेसिड्यू बचता है उसको आप किस तरीके से ना जलाएं, बल्कि आप उसको ज़मीन के नीचे दबा भी सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक मशीन, जापानी टेक्नोलॉजी की एक मशीन है, उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि अब CSSRI में है। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो कृषि है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। हमारे साथ डायरेक्टर हैं डॉक्टर RK यादव, उनसे हम एक बार जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मुझे लगता है आज के टाइम की ज़रूरत है, दूर दूर से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको भी आप जागरूक करें हैं। तो जो नहीं पहुँच पाए, जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी आप थोड़ा बताइए आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बातें हैं जो उनको जाननी चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए समय निकाला। हमारा जो आज का इस वर्कशॉप का उद्देश्य है वो ये है कि किसानों, वैज्ञानिकों और जो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री है उन सबको एक साथ बिठाएं। किसानों की जो समस्याएं हैं कि क्यों वो पराली जलाते हैं, कैसे उससे निजात मिल सकती है या उसमें कमी लाई जा सकती है, वो किसानों के सुझाव, और किसानों के सुझावों के साथ जो वैज्ञानिक अपनी बातें करेंगे। अभी पहले हमने किसानों के सुझाव लिए हैं कि वैज्ञानिकों के पास उससे संबंधित अभी तक क्या जानकारी, क्या तकनीक उपलब्ध हैं। उसके बाद उन तकनीकों को फील्ड पे लागू करने के लिए जो मशीन की ज़रूरत है वो कौन कौन सी मशीन उपलब्ध हैं। अब उसके बाद फिर किसानों से फिर से पूछा जाएगा कि आप इन चीज़ों से कितना सहमत हैं या इनमें आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। तो फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट की तरफ, पॉलिसी प्लानर्स की तरफ इसकी जो रिकमेंडेशन आएंगी वो दी जाएंगी हरियाणा गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इस तरह की अगर पॉलिसी लाई जाए तो वो मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं जो ज़रूरत के लिए हों। किसान भी जागरूक होकर उस चीज़ को जलाने की तरफ अग्रसर ना हो। इस पे जो कार्य चल रहा है उस दिशा में आज की ये वर्कशॉप है, और मुझे आशा है कि हम इसमें थोड़ा तो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
यादव जी, जाहिर है कि दूर दूर से किसान पहुंच रहे हैं तो बहुत से सुझाव आए होंगे। कोई ऐसी तरकीब हो जिसने आपके भी मन में एक वो ज़रूर डाला हो कि हाँ, इस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है जो आप हमारे दूसरे जो किसान व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा करना चाहें? हाँ, इसमें किसानों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कुछ ने, कि हम बार बार जो मशीन अलग अलग तरह की बना रहे हैं, उसकी बजाय ऐसी मशीन जो छोटे किसान के लिए सहायक हो और छोटे किसान अपने खेत में उसका छोटे ट्रैक्टर के साथ उपयोग कर पाएँ, उस तरह की मशीनें अगर आएंगी, या जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स बने हैं वो उनको और सुदृढ़ किया जाए। उसके साथ एक हमने जिरकास जापान के साथ एक मशीन पे काम शुरू किया है, जो किसान ने भाइयों ने बताया कि रेजिड्यू अगर नीचे चला जाता है तो बिजाई और उसमें बिजाई करने में कोई समस्या नहीं आती है। तो वो मशीन ऐसी है, कट सॉइलर उसका नाम है, कि वो मशीन सरफेस पे पड़े रेजिड्यू को अगर मल्च किया हुआ, मल्चर चलाया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा जो कंबाइन से हार्वेस्टेड रेजिड्यू बचता है उसको वो ड्रैग करके, उसमें एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट उसको खींचती है एक तरह से, और एक कट लगता है, उसमें ले जाके वो नीचे आप डिसाइड कर सकता है किसान की उसको 40 सेंटीमीटर पे दबाना है, 30 सेंटीमीटर पे दबाना है, उसके ट्रैक्टर की पावर और उसके हिसाब से। तो 30 सेंटीमीटर से शुरू करके और 60-65 सेंटीमीटर नीचे गहराई तक हम उसको दबा सकते हैं। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, कि ऑन एन एवरेज जब हम मानते हैं कि लगभग 7 टन, 6.5 से 7 टन के आसपास पराली उपलब्ध होती है धान के खेत से, तो उसका लगभग 80 से 85% अगर हम ये मशीन 1 मीटर के इंटरवल पे चलाएं तो 80 से 85% उसका नीचे हम ले जा सकते हैं, और उसके बाद किसान को बिजाई करने में या उस तरह कोई समस्या नहीं आती। दूसरी बात जो किसान भाइयों ने बताई कि ऐसी वैरायटीज़ धान की ईजाद की जाएं जो DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस कंडीशन में सक्सेसफुल हों, जिनमें जो खरपतवार आती है उनके साथ कंपटीशन करने में ज़्यादा विगर हो, तो वैसी वैरायटीज़ पे भी हम काम करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कट सॉइलर एक ऐसी तकनीक है जो आज के समय की, खास तौर पे कृषि जगत की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। और अभी टेस्टिंग चल रही है सर, की टेस्टिंग हो चुकी है? हमारे फील्ड पे टेस्टिंग हो चुकी है जी। अब हम किसान के खेतों पे हमने कुछ पटियाला में 6 किसानों के खेतों पे चलाई है, कैथल में 4 किसानों के खेतों पे चलाई है, मुझे हिसार का एग्जैक्टली ध्यान नहीं, 4 या 5 किसानों के वहाँ चली है। अब उनके वहाँ से जो रिज़ल्ट आएंगे उन किसानों की भी इनपुट होगी। कई बार हम वैज्ञानिक अपने उस पर क्षेत्र पे करते हैं तो बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में होती हैं और हमें सारे फ़ायदे ही दिखते हैं, बट जब किसान भी हमें इनपुट देगा कि यहाँ इतना फ़ायदा हुआ या ये फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद हम आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। सर, अगर ये तकनीक पूर्ण रूप से सफल निकलती है तो फिर मुझे लगता है किसानों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी ये मशीनें? बिल्कुल करवाई जाएगी जी। अभी ये जापान में बनी मशीन है जो CSSRI को रिसर्च के लिए मिली है। अभी 3 दिसंबर को ICR में CSSRI, जिरकास जापान से जो टीम है वो, और इंडस्ट्री के लोग जिनमें विशेषतया फील्ड किंग इंडस्ट्री के ने वो दिखाया है, एक पंजाब से 10 में इस इंडस्ट्री ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो सब बैठ के दिल्ली में 3 तारीख को एक मीटिंग करेंगे कि इसको कैसे हम भारत में इसका निर्माण शुरू कर सकें, हमारी इंडस्ट्री, और इसकी कॉस्ट को घटा के हम किसानों की रीच में ला सकें। तो आगे ये हम इस तरह की सोच के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है। इसके अलावा मैं आज के कार्यक्रम के ऊपर चाहूँगी आप थोड़ा प्रकाश डालिए, कहाँ कहाँ से किसान पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ से वैज्ञानिक पहुँचे हैं, कितनी संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं? देखिए जी, मुझे लगता है 100 से ऊपर लोग हैं, और इसमें लगभग 65 से 70 किसान हैं, PAU लुधियाना से वैज्ञानिक हैं, HAU हिसार से वैज्ञानिक हैं, हमारा एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है यहीं करनाल में IIWBR, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, दिल्ली से FAO के एक्सपर्ट्स हैं, IARI दिल्ली से साइंटिस्ट आए हैं,
और कुछ इंडस्ट्री के भी लोग हैं जो उस तरह से वो। सर CSSRI इतना महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप अपील करेंगे तो ज़रूर जो किसान होंगे एक प्रभाव, एक छाप उनके ऊपर जाएगी कि पराली ना जलाई जाए। अभी भी हम कवरेज करने के लिए खेतों में जाते हैं, हम देखते हैं कि पराली जलाई जा रही है, तो एक आप भी अपील कीजिएगा। जी, मैं किसान भाइयों से एक दिल से और मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि पराली जलाने से सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी भी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन उन मजबूरियों को भी और सामने रखते हुए अगर आप पराली नहीं जलाएंगे तो आप पर्यावरण के साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य, और मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है तो हम सब का स्वास्थ्य भी अपने आप ठीक रहेगा। आज जो कंसेप्ट है वन हेल्थ, मिट्टी ठीक है तो उसमें उत्पाद, उसकी गुणवत्ता ठीक होगी, उत्पाद गुणवत्ता ठीक है तो उसके कंज्यूमर्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं चाहे लाइव स्टॉक है, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, और उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो फिर से वो साइकिल बनता है। तो मेरी आप सभी किसान भाइयों से एक दिल से अपील है कि आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो कामयाब भी हम सब होंगे, और हम अपनी अगली जनरेशन के लिए अच्छे प्राकृतिक संसाधन छोड़ने में कामयाब होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे लगता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, जो कि आज ये जो रेसिड्यू मैनेजमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। दूर दूर से, यहाँ से देश भर से किसान पहुँचे हैं, वैज्ञानिक पहुँचे हैं, जो मशीनें बनाने वाले टेक्नीशियंस होते हैं वो पहुँचे, और सब लोग मिल के जो है वार्तालाप कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है कि एक कंक्लूजन पर पहुँच पाए, एक जो है रिजल्ट निकल पाए कि पराली जलाने के जो है इससे कैसे लड़ा जा सकता है, इस समस्या से कैसे निजात जो है वो पाया जा सकता है।